नमस्कार। रुद्रा समाचार। ट्रेन में महंगे खाने को लेकर सवाल पूछने यात्री को पड़ा भारी, वेंडर ने बरसा दी बेल्ट। अंडमान एक्सप्रेस में एक यात्री को वेंडर ने बेल्ट से पीट दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। अपने परिवार संग सफर कर रहे यात्री ने वेंडर द्वारा बेचे जा रहे महंगे खाने के दामों पर सवाल उठाया था। वेंडर ने 130 रुपये की थाली दी, जिस पर यात्री ने कहा था, गाइडलाइन में तो वेज थाली 110 रुपये की है, फिर 130 रुपये में क्यों दे रहे हो। यूपी के डीएसपी ने कैसे अर्जित की 100 करोड़ की अकुत संपत्ति। यूपी में 100 करोड़ की संपत्ति वाले डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड किया गया है। एसआईटी जांच के मुताबिक शुक्ला ने 1998 से 2009 तक कानपुर में दरोगा सीओ पद पर 10 साल तैनात रहते हुए अकुत संपत्ति हासिल की। शिकायतकर्ता के अनुसार शुक्ला ने एसओजी में रहते हुए ठेकेदारी, जमीन कब्जाने और भवन निर्माण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया। यूपी में अब महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद उत्तर प्रदेश में कारखाना अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत कारखानों में अधिकतम कार्य अवधि को 12 घंटे दिन तक बढ़ाने का अधिकार है। बशर्ते कार्य घंटे 48 घंटे साप्ताहिक से अधिक न हो। वहीं महिलाओं को उनकी लिखित सहमति के बाद रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है। खुद को आधा सिख मानते हैं अमिताभ बच्चन, बताई थी परिवार से जुड़ी ये सच्चाई। अमिताभ बच्चन ने बुधवार को गुरु पूरब पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अमिताभ ने 2024 में कौन बनेगा करोड़पति 16 के एक एपिसोड में खुद को आधा सिख बताया था। उन्होंने बताया था, मेरे पिता हरिवंश राय बच्चन यूपी से थे और माँ तेजी बच्चन सिख परिवार से थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मौसियाँ मुझे अमिताभ सिंह कहकर बुलाती थी। 10-10 हजार रुपए ले लो, लेकिन बिहार में बोली प्रियंका गांधी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में महिलाओं से कहा है, 20 साल पुरानी सरकार ने चुनाव से एक हफ्ते पहले तुम्हारे खाते में 10 हजार रुपये भेजे हैं, 20 वर्षों से क्यों नहीं भेजे। उन्होंने कहा, ठीक है 10 हजार रुपये ले लो, उसे बचा लो, घर की मरम्मत करा लो, लेकिन वोट आप अपने विकास के लिए करिए। दिल्ली की दमघोंटू हवा से निजात दिलाने के लिए चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया हाथ। दिल्ली की जहरीली हवा से निजात दिलाने के लिए चीन ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चीन भी कभी गंभीर स्माग से जूझता था, अब हमारे आसमान नीले हैं। उन्होंने आगे कहा, हम भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। एम्स की डॉक्टर ने बताया, सुबह या शाम किस समय ब्रश करना है फायदेमंद। एम्स नई दिल्ली की डॉक्टर वंदना पी मेहता ने बताया है कि अच्छी ओरल हेल्थ के लिए रोजाना ब्रश करना जरूरी है। बकौल डॉक्टर, रात में ब्रश करना सुबह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन भर के खाने के छोटे छोटे कण दांतों में फंसकर बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। रात में ब्रश करने से कैविटी और मुंह की बदबू से बचाव होता है। तेज प्रताप यादव ने भरी सभा में किया जयचंद के नाम का खुलासा। महुआ बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव ने एक चुनावी रैली में कहा, 5 जयचंद में से एक के नाम का खुलासा करने जा रहा हूं। उन्होंने इसी सीट से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को जयचंद बताते हुए कहा, इसी ने मुझको और तेजस्वी को लड़ाने का काम किया, परिवार में आग लगाने का काम किया। जिम से लौटकर खाया अंडा, कुछ देर बाद ही हार्ट अटैक से एमपी में 32 वर्षीय युवक की हुई मौत। इंदौर में मंगलवार को जिम से लौटकर अपनी दुकान पर हाफ फ्राई अंडा खाने के बाद एक 32 वर्षीय युवक की कथित तौर पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजन के अनुसार अंडा खाकर घर पहुंचने के बाद युवक ने सीने में जलन, घबराहट की शिकायत की थी। बकौल रिपोर्ट्स, युवक पिछले 6 साल से रोज जिम जा रहा था। बाइक एक सवारियां साथ, नजारा देख पुलिस ने भी जोड़ लिए हाथ, थमाया 7,000 रुपये का चालान। हापुड़ में बीते दिनों एक नाके पर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 7 लोगों को देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जिसकी तस्वीर ऑनलाइन वायरल हो रही है। तस्वीर में बाइक चला रहे शख्स के आगे 2 और पीछे 4 बच्चे बैठे दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक को 7,000 रुपये का चालान काटा है। गूगल प्ले स्टोर पर मिला फर्जी सरकारी ऐप, 1 लाख से अधिक थे डाउनलोड। गूगल प्ले स्टोर पर कार हिस्ट्री नामक ऐप मिला है, जो खुद को भारत सरकार का आधिकारिक ऐप बताकर दावा करता था कि वह किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री दिखा सकता है। इसे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था और 4.6 रेटिंग दी थी। बाद में खुलासा हुआ कि ऐप यूजर्स से ठगी कर रहा था। आंध्र प्रदेश में फोन पर बात करते हुए छात्राओं से पैर दबा रहे स्कूल टीचर का वीडियो हुआ वायरल। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में छात्राओं से पैर दबाती शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में टीचर आराम से कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर बात कर रही हैं, जबकि स्कूल यूनिफॉर्म में 2 छात्राएं उनकी मालिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल हादसे के बाद अज्ञात लोगों ने चोरी किए पीड़ितों के मोबाइल व आभूषण। बिलासपुर ट्रेन हादसों में मृतकों की संख्या 11 पहुंच गई है, जबकि 20 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
हादसे के बाद अज्ञात लोगों ने मृतकों और घायलों के मोबाइल आभूषण चोरी कर लिए हैं। इसे लेकर पीड़ित काफी परेशान और नाराज हैं और इसकी शिकायत पुलिस से की जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। यूपी में पिता ने सुपारी देकर कराया बेटी के प्रेमी का कत्ल, 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर यूपी में एक शख्स द्वारा अपनी बेटी के प्रेमी को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी पिता समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 4 तमंचे और 1 बाइक बरामद की है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थीं। बिहार में एनडीए की सभा में आरजेडी का झंडा लेकर पहुंचे लोग, रवि किशन बोले जंगल राज की झलक। बेतिया बिहार के बैरिया प्रखंड में मंगलवार को बीजेपी सांसद रवि किशन ने एनडीए की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कुछ लोगों ने आरजेडी का झंडा लेकर मंच के समीप पहुंचने की कोशिश की। मंच पर मौजूद रवि किशन ने कहा, यह जंगल राज की झलक है, लेकिन बिहार की जनता अब ऐसे माहौल को स्वीकार नहीं करेगी। लॉटरी में 11 करोड़ जीतने वाले सब्जी वाले का कटेगा कितना टैक्स? पंजाब राज्य लॉटरी का 11 करोड़ का इनाम जीतने वाले राजस्थान निवासी सब्जी विक्रेता अमित सेहरा को अब टैक्स भी चुकाना होगा। टैक्स बड्डी के अनुसार इस चुनावी राशि पर 30% के फ्लैट रेट के साथ टैक्स राशि का 4% हेल्थ एजुकेशन सेस और 15% सरचार्ज लागू होगा। इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है सूत्रों के अनुसार।